नमस्कार दोस्तों, तेज मेथड यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए तेजी से गणित के प्रश्नों को कैसे करते हैं वो हम आपको बताते हैं। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप स्क्रीन पे क्वेश्चन को देखिए। यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर है। 4 ऑप्शन भी आपको दिख रहे हैं। देखिए, इस प्रकार का प्रश्न जब भी रहे और व्युत्क्रमों का अंतर पूछा जाए तो तुरंत देखिए अंतर कितना दिया गया है। अंतर दिया गया है 5 और गुणनफल कितना दिया गया है 36। उनके व्युत्क्रमों का अंतर पूछा गया है। तुरंत आप अंतर का बटा उनका गुणनफल कर लीजिए, यानी 5/36 उनके व्युत्क्रमों का अंतर हो जाएगा। देखिए, ये ऑप्शन नंबर 4 में मौजूद है। यही आपका उत्तर हो जाएगा इसके लिए। ये प्रश्न इस प्रकार भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। ये दो संख्याओं का योग तथा गुणनफल 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का योग है। तब जब आपको योग दिया जाएगा तो व्युत्क्रमों का योग पूछा जाएगा। जब आपको अंतर दिया जाएगा तो व्युत्क्रमों का अंतर पूछा जाएगा। और बिल्कुल सेम यही तरीका आपको लगाना है। अगर अंतर दिया है तो अंतर बटा गुणनफल कीजिएगा, अगर योग दिया गया है तो योग बटा गुणनफल कीजिएगा, और कोई ना कोई ऑप्शन उसमें जरूर होगा। और इस प्रकार ये क्वेश्चन आप देखते ही लगभग कर ले जाएंगे। इस प्रकार का प्रश्न अक्सर कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये यूपी टीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए। यदि मासा a और 8 का 4 दिया गया है, मतलब a 8 दो संख्याएं हैं, समझ लीजिए एक a है दूसरी 8 है, उनका मासा 4 है और लासा a 8 का 24 हो तो a का मान कितना होगा। देखिए, ध्यान दीजिए, जब भी दो संख्याओं के मासा और लासा की बात हो तो उसमें एक संख्या वही a जो है वो अज्ञात है, उसका मान भी आपको निकालना है। तो तुरंत क्या कीजिए, जो दोनों का मासा और लासा दिया गया हो, देखिए लासा 24 है और मासा कितना है 4 है। अब देखिए, जो ब्रैकेट में दोनों संख्याएं दी गई हैं a और 8, उनमें से एक संख्या 8 ज्ञात है, उससे भाग कर दीजिए। जो है ये लासा हो गया और ये गुणे मासा कर दीजिए, बटा जो दोनों में से एक संख्या ज्ञात है 8, उससे भाग कर दीजिए। 8 त्रिक 24 कितना आ गया, ये 8 त्रिक 24, 3 चौक कितना हो गया 12, यानी a का मान कितना हो जाएगा 12। पहले ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखिए। एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या होती है। ध्यान दीजिए, 4 ऑप्शन भी आपको दिख रहे हैं। ये सरल रेखा है, ये सरल रेखा और दोनों ओर तीर लगे होते हैं। मतलब सरल रेखा की जो लंबाई होती है दोनों ओर एरो का मतलब ये होता है कि सरल रेखा को दोनों ओर आप अनंत तक बढ़ा सकते हैं, जितनी दूरी तक चाहे बढ़ा सकते हैं। इस पे बिंदुओं की संख्या, अब देखिए इस पे बिंदु है, अगर आप खुद ही ऐसे बहुत सारे बिंदु रखते जाएं तो ऐसे पता नहीं कितने बिंदु इस पे मिलेंगे। इसका मतलब बहुत सारे बिंदु बहुत ही अत्यंत सूक्ष्म चिन्ह होता है। तो इस रेखा पर बहुत सारे बिंदुओं को आप रख सकते हैं, बिल्कुल मान भी सकते हैं। तो एक सरल रेखा पे स्थित बिंदुओं की संख्या क्या हो जाएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, अनंत असंख्य बिंदुओं की संख्या क्या होती है, असंख्य होती है। चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। असंख्य का तात्पर्य होता है कि जिसकी हम गिनती ना कर सकें। इतने बिंदु इस पे स्थित होते हैं, इस रेखा पर इतने बिंदु स्थित हैं जिसकी सही मायने में हम आप गिनती भी नहीं कर सकते हैं। आप तो बड़े मार्कर से निशान लगा रहे हैं, आप पेन से लगाएं बिंदु, तो ऐसे बहुत सारे बिंदु होंगे जिनकी सही मायने में गिनती भी नहीं होगी। ध्यान दीजिए, अगर हम 2 निशान बिंदुओं का ले रहे हैं, इसके बीच में भी पता नहीं कितने बिंदु अभी भी मतलब यहाँ पे चिन्हित हो सकते हैं। इस प्रकार असंख्य ही सही होगा। एक रेखा पे स्थित बिंदुओं की संख्या सदैव कितनी होती है, असंख्य होती है। अगला क्वेश्चन देखिए। 0.01 का होल स्क्वायर है को प्रतिशत के रूप में लिखने पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ध्यान दीजिए, ऑप्शन तो 4 है, ये चारों में से कितने सही होंगे। ये थोड़ा सा क्वेश्चन दूसरे टाइप का है, मतलब ये इसको प्रतिशत में लिखने पर ABCD में से कितने रूपों में इसका प्रतिशत होगा। उसके बाद तब आपको ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा देखना होगा। फिलहाल आइए स्टार्ट करते हैं। 0.01 का होल स्क्वायर है, इसको प्रतिशत में करना है। किसी को भी प्रतिशत में करना हो 100 से गुणा कीजिए। देखिए, इस पे स्क्वायर है 0.01 गुणे 0.01, स्क्वायर के नाते 2 बार गुणा, फिर 100 का गुणा इसमें चल ही रहा है। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा। अब देखिए, इसमें 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा हुआ है, 100 से गुणा करोगे ये दोनों पॉइंट हट जाएगा, मतलब केवल 0.01 बचेगा। इसका गुणा भी करोगे तो 100 करने में आपका 100 हो जाएगा, और 2 अंकों के बाद पॉइंट मतलब 1 आ जाएगा। 1.00 मतलब 1 हुआ, 1 का इसमें गुणा करोगे 0.01 ही हुआ। यही आपका होगा इतने प्रतिशत। अब देखिए, ABCD में
पहले ए ऑप्शन में 0.01% मौजूद है, तो ए आपका सही हो गया। चेक कीजिए, इसको 0.01 जो लिखा हुआ है प्रतिशत तो है ही है, इसमें अगर बटा कर दो, दशमलव में है, इसको अगर आप भिन्न के रूप में कर रहे हैं, दशमलव हटा करके इसके जगह पर 1 कर दीजिए, बाद में 2 अंक है, 2 जीरो कर देंगे। ओवरऑल कितना हो गया ये 1/100। बाकी प्रतिशत का निशान यहाँ भी लगा हुआ था, प्रतिशत यहाँ भी लगा दीजिए, यानी ये और ये इसमें आ रहा है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ए में देखिए 0.01% है और डी में 1/100%, यानी ए और डी दोनों सही होंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 जिसमें ए और डी दोनों हैं, यही आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ₹10 के 6 की दर से केले खरीदकर ₹6 में 4 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी? ध्यान दीजिए, यानी ₹10 में 6 की दर से केला खरीदा गया है और ₹6 में 4 की दर से केले को बेचा गया है, तो कितने प्रतिशत की हानि होगी? ध्यान दीजिएगा, जो खरीदने का स्टेप है वो 10 रुपए में 6 और जो बेचने की दर है वो 6 रुपए में 4। ये 6 और 4 केलों की संख्या है। अब आप केलों की संख्या किसी तरीके से बराबर कर लीजिए आसानी से, उसके बाद आप प्रतिशत हानि या हानि निकाल सकते हैं। देखिए ये 4, यहाँ 6 केले हैं, यहाँ 4 केलों की संख्या बराबर कर लीजिए दोनों स्टेप में। जो खरीदने और बेचने की दर दी गई है उसमें केलों की संख्या बराबर करनी है। ध्यान दीजिएगा, ये बराबर करना आसान है। इसमें देखिए 4 केले की कीमत 6 जा रही है, इस रेट को हम देख, इस रेट पे ध्यान दीजिएगा, जो 6 रुपए में 4 केले बेचे जा रहे हैं उसको बदल रहे हैं। ये 4 किलो की कीमत 6 हो रही है, तो फिर आप 1 केले की कीमत निकालेंगे 6/4, यानी ये 1.5 जाएगा। उसके बाद आप 6 किलो की कीमत निकाल लें तो फिर आएगा कितना, 1.5 गुणे 6, यानी 15 छक्का 90, 9 रुपए, यानी 6 जो है किलो की कीमत कितनी हो गई, 9। ये खरीदने वाली, ये बेचने वाली थी। अब बेचने वाले को ही आपने किलो की संख्या बदल दी, मतलब यहाँ 4 के बजाय आप 6 पर, जैसे 6 रुपए में 4 केले की बात हो रही है यहाँ पे, तो अब जो है 9 रुपए में 6 किलो की बात होगी। अब देखिए 10 रुपए में 6 केले खरीदे गए और फिर 9 रुपए में 6 केले बेचे जाएंगे। इसी दर को हमने बदल दिया है, ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए ₹10 में 6 केले खरीदे गए और 9 रुपए में 6 केले बेचे गए, कितने रुपए की हानि हो रही है सीधे आपको स्पष्ट हो रहा है। 6 केले 6 वहां भी हैं, केले 6 यहाँ भी हैं, कितने रुपए की हानि हो रही है, 10 में खरीदा गया 9 में बेचा जा रहा है, 1 रुपए की, 1 रुपए की हानि हो रही है। इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करके बटा करे मूल, यानी जिस 1 रुपए की जो हानि हो रही है उसको 100 से गुणा कर दीजिए, बटा कर दीजिए करे मूल। करे मूल कितना था जितने खरीदे थे, 10 रुपए, 10 दाहियम 100, कितनी हो जाएगी, 10%। 10% की हानि होगी आपका। देखिए ऑप्शन नंबर 4 ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, जेड का मान ज्ञात कीजिए यदि 41, 7, जेड 8 9 से विभाज्य हो, यानी 417 जेड उसके बाद 8, ये पूरी संख्या 9 से विभाज्य हो, तो इसमें जेड के जगह पे क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। 9 से विभाज्यता चेक करने के लिए अंकों का योग, 9 से विभाज्यता अगर आपको चेक करनी है तो अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। देखिए 41, 7, उसके बाद जेड, उसके बाद 8 दिया गया है, इसमें जेड के जगह पर क्या आएगा, तो इस प्रकार पहले इसके अंकों को जोड़िए, 8, 7, 15, 1, 16 और 4 कितना हो गया, 20। अब ऑप्शन देखिए आपके, पहला ऑप्शन है 6, 20 में 6 जोड़ेंगे तो 26, 9 से 26 नहीं कट रहा है। फिर अगर 7 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 20, 7, 27, 27 9 से क्या है, विभाजित हो जा रहा है। अंकों का योग, किसी भी संख्या में अगर अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वो पूरी संख्या 9 से विभाजित होती है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, दूसरा ऑप्शन, क्योंकि दूसरा ऑप्शन अगर जेड की जगह पे 7 रखेंगे तो अंकों का योग कितना हो जाएगा, 8, 7, 15, 1, 16, 4, 20, 7 कितना हो जाएगा, 27, 27 9 से क्या है, विभाज्य है। दूसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, 2 पे घात -1 छोटे ब्रैकेट में है, उसके बाद मझला ब्रैकेट करके एक और घात -1 का लगा हुआ है। के सरलीकरण से प्राप्त संख्या होगी, मतलब जो संख्या प्राप्त होगी उसके संबंध में 4 बातें ABCD के रूप में कही गई हैं। इनमें से कितने जो है ऑप्शन सही होंगे, उस कौन सा मतलब कितने ऑप्शन सही होंगे, उसके बाद आपको इन 4 ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में से चूज करना है उत्तर।
देखिए 2 पे घात -1, ये मझले ब्रैकेट छोटे ब्रैकेट में है और मझले ब्रैकेट पर -1 लगा हुआ है। देखिए ये भी घात में, ये भी घात का घात में सदैव गुणा करते हैं। गुणा करेंगे आप 2 को उतार दीजिए, इस घात का घात में गुणा करेंगे, चिन्ह का गुणा होगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 1 का गुणा 1 में तो 1 आ गया, 2 पे घात +1 एक घात वो भी प्लस में हो उसको नहीं लगाते हैं, यानी केवल 2 ये माना जाएगा। अब आपको 2 प्राप्त हुआ, देखिए कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे। 2 एक अभाज्य संख्या है, बिल्कुल सही है, ए सही है। सम संख्या बी, ये भी सही है। 2 का गुणक, बिल्कुल 2 का गुणक है, क्योंकि 2 में अगर 1 से गुणा करेंगे आप तो 2 आएगा पहला गुणक, ठीक। तो 2 का गुणक भी है, यानी ए बी सी 3 सही है। अब देखिए 3 किस ऑप्शन में है, चौथे में, यानी चौथा विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 2 अभाज्य भी है, ध्यान रखिएगा, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और 2 स्वयं का गुणक भी है, यानी 2 का पहला गुणक 2 ही होता है। बाकी सम संख्या तो 2 ही है, इसलिए आपका ऑप्शन 4 इसमें ए बी सी तीनों हैं वो सही हो जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ जिनको आप तेजी से कर सकें। जय हिंद, जय भारत।